वेलकम बैक। वन मोर क्वेश्चन। ना बात करोगे तो मजा नहीं आएगी, सुनोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, एक डायग्राम दिया, देख लीजिए आप लोग। इन द गिवन LCR सीरीज सर्किट फेड बाय 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मींस फाइंड फर्स्ट पार्ट करंट इन द सर्किट। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? करंट इन द सर्किट। एक बात बताओ, सीरीज है, जो करंट यहां से चलेगी वही तो यहां जाएगी, फिर वही यहां जाएगी, फिर वही या लौट के आ जाएगी। तो करंट सभी एलिमेंट में सेम होगी कि नहीं होगी बताओ? तो इस एलिमेंट से आप करंट फाइंड कर लो। इसका वोल्टेज 65 है कि नहीं बताओ? V गिवन है, R गिवन है। देखो तो सीधा रेजिस्टेंस वाले से V = IR लगा करके आप I निकाल देंगे V/R, यानी V मतलब हो गया VL, VR वाला 65 और R रेजिस्टेंस 100 है, डिवाइड कर दोगे 0.65 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट नोट करिए, फर्स्ट पार्ट नोट करिए। चलिए हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमसे L फाइंड करने के लिए बोल रहा है। करंट तो हमने निकाल ही ली, वही करंट यहां पहुंचेगी कि नहीं बताओ? I यहां का पता है और यहां का V पता है। XL पहले पता हो जाएगा, फिर L पता हो जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, XL इंटू I कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये V = IR के हिसाब से तो VL हो जाएगा कि नहीं बताओ? XL हो जाएगा हमारा VL/I, और VL हमने निकाला, यहां पर गिवन है हमको 204, और I हमने अभी निकाली थी 0.65। क्यों भाई जी? ये करंट अभी निकाली थी। ये XL आया। XL क्या होता है? 2πfL 204/0.65। L = 204/0.65, और ये 2πf नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 2πf 50 है। अब इसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना भैया? 0 हटाइए, टोटल 4 डिजिट चाहे तो आप यहां ऐसे लिख दे जाके सीधा सीधा, 1 0 एकदम निपटा दो, एकदम डायरेक्ट धड़ाधड़। 2 से इसको कट कर दो, 102 बचेगा, 204 का सीधा सीधा, और 2 से भी कट कर सकते हो तुम, इसको 5 से कट कर दो, 13, 5 2 जा, ये 200 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये एक 5 यहां पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो 5 4 जा, तो ऊपर हमारे पास जो डेटा बचा है वो 102 × 40/30 × 314। जब आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान रखिएगा इसको सिंप्लीफाई, और 2 से एक बार कट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर है। 2 इसको कर दो, 157 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, और 2 से इसको 51 कर दो, तो 4 1 जा 4, और 4 5 जा कितना होता है बताओ भाई? 20। अच्छा, अपान में 13 × 157। ठीक है, कोई डेटा छूटना नहीं चाहिए, बस इतना देख लो। कौन सा 0 छूट गया जरा देखो? 40 का, राइट। ठीक है, तो देखो ऊपर आ गया 240, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो करीब 2 और 4 1 आएगा। अप्रॉक्स में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आने वाला है? 1 टाइम। L हो जाएगा 1 है। नोट करिए इस पार्ट को, फिर अगले पार्ट में बात करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में हमें C निकालना है। पार्ट थर्ड हमारा C फाइंड करने को कह रहा है। इस डेटा के C की बात करें अगर हम, तो VC हमारे पास है ऑलरेडी 415, I हमने निकाल ही लिया 0.6 वाला। देखो V = IR के हिसाब से IXC, ये VC, तो XC हो गया VC/I। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा समझिएगा, XC IXC को VC लिखेंगे, V = IR के हिसाब से। XC हो जाएगा VC/I, और XC होता है 1/ωc। यहां से 1/ωc से C निकालोगे तो I/ω इंटू VC। वैल्यूज रखिए, I की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 0.65, ओमेगा होता है 2πf, और ये वैल्यू 415। डेसिमल डाल लीजिएगा दोनों ऊपर नीचे। नीचे यहां पर देखिए, इसको 50 को और 2 को मल्टीप्लाई करके 100 बना लीजिए।
फिर हमने 5 से कट किया तो दिस नंबर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पहुंचेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ 4 9 करीब आएगा, वो 5 टाइम समझ लो पहुंच जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 1,30,000 में ये थोड़ा सा ग्रेटर जा रहा है, तो अप्रोक्स 5 टाइम जाएगा। यहां से पावर अरेंज कर लेंगे तो ये माइक्रो फैरेड में आएगा। इस पार्ट को नोट करें, फिर अगले पार्ट में बात करते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सी फॉर द सेम एल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस बनाने का मतलब होता है एक्सएल इक्वल टू एक्सी। उससे हम लोग जब सॉल्व करके निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है एफ आर इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई रूट एल सी। यहां से एल वही वाला यूज करना जो पुराना था, तो देखो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, 4 पाई स्क्वायर एल सी आया, मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो 1/4 पाई स्क्वायर, ध्यान रखें एफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, एल वही बना रहेगा। एल जो पीछे क्वेश्चन में था वही इस्तेमाल करना है, नया सी निकालना है तुम्हें। केवल पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना 50, और एल जो हमारा गिवन था हेनरी वो सेम रहना, सेम कितना था 1 था हेनरी, तो 1 हेनरी के लिए। अब बस इसको आप सॉल्व करना है तुम्हें, 3.14 का स्क्वायर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 9.85 या 86 पे पहुंच जाएंगे आप, और इसका हो जाएगा 2500। अब बस इसके 00 आप ऊपर ले लीजिए तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गए। 25 × 400 होता है तो 986 और 2 बार 0, ये हमने अभी इसमें निकाला है, ये ध्यान रखिएगा अभी फैरेड है। इसको जरा आप सिंपलीफाई करके डिवाइड करके निकालिएगा पावर्स में, फिर माइक्रो फैरेड में आंसर देंगे। जरा कैलकुलेशन कर लो फिर बात करते हैं। तो चलिए आप इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे, देखिए 100 को तो पहले आप पावर में ले लीजिए, तो 986 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.00101 ऐसे। तो इसको हम 1 2 3 4 डिजिट नीचे डेसिमल ले जाएंगे तो आ जाएगा 10.1 10⁻⁻6। AIC को राउंड ऑफ अगर थोड़ा कर दें तो ये माइक्रो फैरेड में आ जाएगा 10। दैट्स ओवर। नमस्कार।